हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वर्डप्रेस थीम में पेज टेम्पलेट्स बना सकते हैं। मींस कई थीम्स में आपने देखा होगा कि उसमें थीम ऑप्शन होती है। जैसे कि हम अगर किसी पेज पे जाते हैं, जैसे सैम्पल पेज है, मैं इसको एडिट करता हूं, तो इसमें थीम ऑप्शंस का यहाँ पे मींस थीम ऑप्शंस होती हैं जिससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप जो करंट पेज है उसको राइट साइड बार रखना चाहते हैं, लेफ्ट साइड बार रखना चाहते हैं, बोथ साइड बार्स रखना चाहते हैं, या आप उसको फुल विड्थ टेम्पलेट रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, एक पेज बनाते हैं होम, क्योंकि अभी हमने करंट पेज जो है सेट किया हुआ है इंडेक्स पेज मींस करंट पोस्ट। तो अभी सबसे पहले हम एक होम पेज बना लेते हैं और मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे करंट पोस्ट शो हो रही हैं, ये भी index.php पेज एक्टिवेट है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो page.php होता है वो पेज की लेआउट को शो करने के लिए होता है, जो single.php होता है वो सिंगल पोस्ट को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हमने एक पेज बना लिया और सेटिंग्स में जाके मैं रीडिंग पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ स्टैटिक पेज और होम सेट कर देता हूँ। अब हमारे को मेन्यू भी सेट करना पड़ेगा, तो मैं चाहता हूँ अपीयरेंस और मेन्यूज में। तो ये कस्टम मेन्यू है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और ये पेज है। अब आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं चाहे तो। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो गया क्योंकि यहाँ पे मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट की हुई थी, ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू। तो मैं सेव मेन्यू पे क्लिक करता हूँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप देखेंगे ये हमारा है होम पेज। तो फ्रेंड्स हम कुछ टेम्पलेट्स बनाएंगे, मीन्स हम इसमें सेलेक्ट कर सकेंगे कि हम कौन सा टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हैं, मीन्स राइट साइड बार, लेफ्ट साइड बार, बोथ साइड बार्स या फुल विड्थ टेम्पलेट। तो उसके बनाने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे अपनी थीम में और थीम में एक फोल्डर बना लेंगे जिसका नाम हम रखते हैं टेम्पलेट्स। और टेम्पलेट्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हमारे को एक नई फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं ऐसा करता हूँ, जो index.php है मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ लेफ्ट साइड बार। और मैं इसको खोलता हूँ और इसका कोड जो है रिमूव कर देता हूँ, बॉडी लेफ्ट से लेके यहाँ बॉडी कंटेंट तक भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो मैं बॉडी कंटेंट भी रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे हम एक कमेंट सेक्शन बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में टेम्पलेट का नाम लिखेंगे। अगर आप ये कमेंट सेक्शन नहीं लगाएंगे तो ये पेज टेम्पलेट वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टेम्पलेट नेम लेफ्ट साइड बार। तो फ्रेंड्स हमने टेम्पलेट बना लिया, मीन्स हमने एक फोल्डर बनाया इमेज के अंदर टेम्पलेट्स नाम का और उसके अंदर एक फाइल बनाई लेफ्ट साइड बार डॉट php और उसमें हमने लिख दिया टेम्पलेट नेम लेफ्ट साइड बार। ये अभी मैंने खाली टेम्पलेट बनाया है, इसमें भी कुछ मीन्स अभी कोड ऐड नहीं किया। तो अब मैं पेजेस में जाता हूँ, होम पे जाके हम एडिट पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ गई टेम्पलेट की। मीन्स आप टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप इस पेज को कौन सा टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक है डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट और दूसरा है लेफ्ट साइड बार। जो फ्रेंड्स डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है वो है पेज डॉट php, जो कि हमने डिफ़ॉल्ट इसको कोड दिया है, जो कि हमने राइट साइड बार पिछले ट्यूटोरियल्स में रखा था। मीन्स अगर आपने फुल विड्थ रखा होगा तो आप यहाँ पे फुल विड्थ, अगर आप डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट करेंगे तो फुल विड्थ मीन्स जैसा भी आपने पेज डॉट php में कोड किया होगा वो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होगा। और दूसरा है लेफ्ट साइड बार जो हमने कस्टम बनाया है। तो अब हम बाकी टेम्पलेट्स भी बना लेते हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे टेम्पलेट का नाम मैं रख देता हूँ राइट साइड बार और मैं सेव कर देता हूँ राइट साइड बार डॉट php के नाम से। इसी तरह से मैं फिर इसको कॉपी और पेस्ट और इसका नाम मैं रख देता हूँ बोथ साइड बार्स और इसको मैं सेव कर देता हूँ बोथ साइड बार्स डॉट php। और मैं एक और लास्ट टेम्पलेट बनाता हूँ, मैं पेस्ट करता हूँ इसको और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फुल विड्थ और मैं सेव करता हूँ फुल विड्थ डॉट php। तो अब हमने 4 टेम्पलेट फाइल्स बनाई, बोथ साइड बार्स, फुल विड्थ, लेफ्ट साइड बार और राइट साइड बार। तो मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ
तो अब देखेंगे हमारे पास और ऑप्शंस भी आ जाएंगी, बोथ साइड बार्स, फुल विड्थ, लेफ्ट साइड बार और राइट साइड बार। फ्रेंड्स हम डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं कर सकते थे राइट साइड बार के लिए, लेकिन जो यूज़र, अगर हम किसी को ये थीम देते हैं तो उसको नहीं पता कि हमने पेज डॉट पीएचपी में कौन सा कोड किया हुआ था, इसलिए हम राइट साइड बार यूज़ करेंगे। मीन्स उसको बताने के लिए कि अगर वो राइट साइड बार चाहता है तो वो इसको क्लिक कर सकता है। तो फ्रेंड्स टेम्पलेट तो हमने बना लिए, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, कोड वही सेम रहेगा, साइड बार का कोड वही सेम रहेगा, पेज का कंटेंट शो करने का कोड वही रहेगा, लेकिन CSS पे आपको वो करना पड़ेगा। तो मैं एक style.css फाइल खोल लेता हूँ, एक functions.php फाइल खोल लेता हूँ और मैं बाकी फाइल्स को बंद कर देता हूँ। लेफ्ट साइड बार को खुला रहने देता हूँ क्योंकि हम सबसे पहले इस पे ही काम करेंगे, लेफ्ट साइड बार डॉट पी, और मैं टेम्पलेट्स में जाके लेफ्ट साइड बार डॉट पी को खोल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम CSS लिखेंगे। तो हेडर के बाद मैं एक div id बनाता हूँ, लेफ्ट साइड बार। फ्रेंड्स मैं आपको अगेन यही कहना चाहता हूँ कि आपका मेन जो फोकस होना चाहिए वो कोड पे होना चाहिए, जो PHP कोड हमने लिखा और ये जो हम टेम्पलेट बना रहे हैं, क्योंकि बाकी आपकी CSS स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाते हो। तो इसमें फ्रेंड्स हम सबसे पहले लेफ्ट साइड बार को सिलेक्ट करेंगे और अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आके रिफ्रेश करता हूँ और फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमने कुछ भी अभी लिखा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो कॉलम्स बनाएंगे, एक लेफ्ट और एक राइट। मींस लेफ्ट साइड पे आएगी साइड बार और राइट साइड पे आएगा कंटेंट। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट साइड बार रैपर बनाया, तो लेफ्ट साइड बार रैपर जो हमने आईडी बनाई थी, क्लियर बोथ फ्लोट लेफ्ट विड्थ 100%, और मैं बॉर्डर दे देता हूँ ताकि हम चेक कर सकते हैं कि ये सही तरह से अपेयर हो रहा है कि नहीं। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ और मैं, तो आप देख रहे हैं ये सही तरह से बॉर्डर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो अब हम दो डिव्स और बनाएंगे, एक बनाएंगे लेफ्ट साइड बार के लिए, एक बनाएंगे कंटेंट के लिए। तो मैं डिवाइड लेफ्ट साइड बार, और मैं एक और डिव बना लेता हूँ कंटेंट के लिए। लेफ्ट साइड बार या आप लेफ्ट टेम्पलेट कंटेंट, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, लेफ्ट टेम्पलेट रैप कंटेंट, या कोई और नाम भी दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो अब हम इसकी CSS सेट करेंगे, लेफ्ट साइड बार रैपर, और रैपर के अंदर आएगा ये वाला डिव टैग। सबसे पहले हम इसकी CSS सेट करेंगे। तो मैं इसको फ्लोट लेफ्ट कर देता हूँ, विड्थ में इसकी दे देता हूँ 25%, और फ्रेंड्स मैं यहाँ से बॉर्डर रिमूव कर देता हूँ। एक मैं बॉर्डर इसको दे देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। तो आप देखेंगे ये लेफ्ट साइड बार का बॉर्डर आ गया। तो यहाँ पे मैं कुछ डमी कंटेंट लिख देता हूँ पहले, फिर बाद में हम उसको डायनामिक कंटेंट से चेंज करते हैं। तो मैं लिखता हूँ लेफ्ट और यहाँ पे लिख देता हूँ कंटेंट। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी लेफ्ट आ गया। तो कंटेंट को हम सेट कर लेते हैं, इसका डिव लेफ्ट टेम्पलेट कंटेंट। इसको भी मैं फ्लोट लेफ्ट कर देता हूँ, विड्थ में इसकी सेट कर देता हूँ 70% में कर देता हूँ, और मार्जिन लेफ्ट 5% कर देता हूँ। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, आई थिंक
यस, आपको बॉर्डर रिमूव करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, और मैं इसको मार्जिन टॉप दे देता हूँ थोड़ा सा, 20 पिक्सल्स। तो वो आप देख सकते हैं लेफ्ट और कंटेंट। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे हम विडगेट्स शो करेंगे, क्योंकि हमने पिछले ट्यूटोरियल में दो साइड बार्स बनाई थी, एक थी राइट साइड बार और एक थी लेफ्ट साइड बार। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड बार में कुछ कंटेंट ऐड कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं सर्च लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्च, सेव, और मैं यहाँ पे आप कुछ और भी लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे मेटा लगा देता हूँ। तो मैं सेव करता हूँ। अभी यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, तो उसके लिए इसको डिस्प्ले करने के लिए हमारे को इसको रेफर करना पड़ेगा, जो कि हमने index.php फाइल में भी किया था। तो आप देखेंगे हमने ये लिखा था डायनामिक साइड बार। हम इसको कॉपी करते हैं इस कोड को और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे राइट साइड बार की जगह हमने फंक्शन में एक बनाई थी लेफ्ट साइड बार, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। तो हमने लिख दिया डायनामिक साइड बार लेफ्ट साइड बार। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे साइड बार लेफ्ट साइड पे आ गई। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, लेकिन मैं इस ट्यूटोरियल में इसकी CSS सेट नहीं करूंगा, तो आप इसकी CSS को सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम कंटेंट डिस्प्ले करने के लिए पेज.php खोलेंगे और यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लेंगे। तो मैं बॉडी कंटेंट पूरा डिव उठा लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और मैं डिव्स जो है वो हटा दूंगा। मीन्स मैं खाली PHP कोड रखूंगा और बाकी के डिव्स हटा दूंगा। तो मैं यहाँ पे मतलब जितने भी डिव टैग्स है उसको हटा देता हूँ और खाली तो अगर आप चाहे तो इसको रख सकते हैं, मीन्स नए डिव क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको उसकी CSS भी उसी हिसाब से सेट करनी पड़ेगी। तो मैं इसको हटा देता हूँ डिव्स को, और मैं राइट साइड को भी हटा देता हूँ, क्योंकि हमारे को इसमें राइट साइड नहीं चाहिए। और ये यहाँ पे मैं डिव बंद कर देता हूँ, एंड ऑफ लेफ्ट साइड बार रैपर। मीन्स हमने लेफ्ट साइड बार रैपर बनाया डिव, उसमें एक लेफ्ट साइड बार बनाई जिसमें हमने साइड बार को डिस्प्ले कर दिया, और आई थिंक मैंने कोड सारा ही रिमूव कर दिया है। यस, लेफ्ट साइड बार कंटेंट, और ये एंड ऑफ लेफ्ट साइड बार रैपर। मीन्स हमने दो डिव्स बनाए, एक में लेफ्ट साइड बार आ गई और दूसरे में जो कंटेंट है उसमें कंटेंट आ गया। तो अब हम ब्राउजर में जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अभी यहाँ पे कोई कंटेंट नहीं है, तो मैं पेज में जाता हूँ, एडिट पेज, और इसमें मैं कुछ कंटेंट ऐड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि हमने कैसे वर्क किया है। सबसे पहले मैंने एक रैपर बनाया, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले आया लेफ्ट साइड बार, जिसमें मैंने साइड बार को डिस्प्ले किया, जो कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी functions.php के अंदर। और दूसरा हमने बनाया लेफ्ट टेम्पलेट कंटेंट, मीन्स हमने एक और डिव बनाया जिसमें कि हमने कंटेंट डिस्प्ले करना था। तो उसमें मैंने सारा PHP कोड कॉपी पेस्ट कर दिया जो हमने page.php में लगाया था। मीन्स हमने सारा कोड कॉपी किया, लेकिन एक तो हमने डिव टैग्स हटा ली और ये राइट साइड भी हटा ली, क्योंकि हमने यहाँ पे खाली लेफ्ट साइड बार चाहिए। मीन्स खाली ये PHP कोड है। अगर आप चाहे तो इनको डिव्स में रख के अपने हिसाब से स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट ऐड करता हूँ, lorem ipsum $sit emet। तो मैं अपडेट करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे कंटेंट डिस्प्ले हो गया, लेफ्ट साइड बार टेम्पलेट रेडी हो गया। तो फ्रेंड्स अब लेफ्ट साइड बार टेम्पलेट रेडी हो गया, अब हम वर्क करेंगे राइट साइड बार के साथ। तो अगर आप राइट साइड बार के साथ वर्क करना चाहते हैं, सबसे पहले हम खोलेंगे राइट साइड बार टेम्पलेट। तो मैं ओपन करता हूँ,
और फ्रेंड्स यहाँ पे फिर मैं कुछ div टैग्स बनाऊंगा। div id में दे देता हूँ राइट साइड बार रैपर एंड ऑफ राइट साइड बार रैपर। और अगेन मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। एक में होगा लेफ्ट साइड बार और एक में होगा राइट साइड बार और लेफ्ट साइड पे होगा कंटेंट। तो मैं आईडी बनाता हूँ। लेफ्ट राइट साइड बार कंटेंट और मैं एक और आईडी बनाता हूँ राइट साइड बार, मीन्स इसमें साइड बार आ जाएगी। आप इस div टैग्स को कोई और भी नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले आएगा लेफ्ट साइड पे कंटेंट और राइट साइड पे आएगी राइट साइड बार। तो अब हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो स्टाइलिंग मोस्टली इनकी सेम ही होगी। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और जस्ट इनके डिव्स के नाम जो है वो चेंज कर दूंगा। और यहाँ पे जहाँ पे हमने लेफ्ट साइड बार रैपर लिखा है हमने राइट साइड बार रैपर यूज कर लेंगे। और जहाँ पे हमने लेफ्ट साइड बार कंटेंट लिखा है वहाँ पे हम राइट साइड बार कंटेंट कर देंगे। और या फ्रेंड्स आप सेम div टैग्स भी यूज कर सकते हैं। मींस जैसे आपने यहाँ पे लेफ्ट साइड बार को पहले यूज किया, आप इसको बाद में यूज कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स उससे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको अलग div टैग्स दे दिए। और यहाँ पे 25% और मैं इसको ये बाद में आएगा तो इसको मैं बाद में लिख देता हूँ। और मार्जिन लेफ्ट में इसको दे देता हूँ। तो मैं ब्राउजर में जाता हूँ। अभी हमने सिलेक्ट किया हुआ है लेफ्ट साइड बार टेम्पलेट। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ राइट साइड बार टेम्पलेट, अपडेट और रिफ्रेश। तो अभी हमने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो आप देख सकते हैं कंटेंट और राइट। तो सबसे पहले हम राइट साइड बार में क्या करते हैं, जो राइट साइड है उसमें जो हमारी साइड बार है उसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेफ्ट की जगह राइट साइड बार और मैं रिफ्रेश करता हूँ। मीन्स हमने जो भी राइट साइड में यहाँ इसमें रखा होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सर्च और कैलेंडर। तो अगेन मैं इसकी CSS पे वर्क नहीं करूंगा, आप इसकी CSS को चेंज कर सकते हैं। तो मीन्स हमने क्या किया, हमने एक रैपर बनाया, उसको दो डिव्स में डिवाइड कर दिया, एक लेफ्ट और एक राइट। राइट साइड बार में हमने जो राइट साइड बार बनाई थी उसको यूज कर लिया और लेफ्ट साइड पे अब हम कंटेंट को प्रिंट करेंगे। तो कंटेंट को प्रिंट करने के लिए आप सेम यही कोड यूज करेंगे। मीन्स मोस्टली जो आपका काम करेगा वो होगी आपकी CSS, उसके अंदर आपने PHP कोड लिखना है। सबसे पहले आप CSS में कुछ div टैग्स बनाएंगे। जैसे अगर आप लेफ्ट और राइट साइड बार यूज करना चाहते हैं दोनों, तो आप उसमें 3 सेक्शंस बनाएंगे। इसमें हमने राइट साइड बार यूज करनी थी तो हमने 2 सेक्शंस बनाए, एक में कंटेंट डाल दिया और राइट साइड में राइट साइड बार डाल दी। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे। तो इस तरह से अब हम इसको डायनामिकली चेंज कर सकते हैं। सपोज अभी हमने राइट साइड बार किया, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड बार करके अपडेट करता हूँ तो अभी इसमें राइट साइड बार यूज हो रही है। अब मैं इसको लेफ्ट साइड बार कर दिया, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड बार टेम्पलेट एक्टिव हो गया। ये जो लेफ्ट साइड बार में था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। इस तरह से अगर मैं अगेन राइट साइड बार करता हूँ तो आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम वर्क करेंगे फुल विड्थ टेम्पलेट के साथ। फुल विड्थ टेम्पलेट के साथ वर्क करने के लिए आप इनमें से कोई भी रैपर यूज कर सकते हैं, या आप इसका नया रैपर बना सकते हैं क्योंकि हमने इसको 100% विड्थ दी हुई है। तो मैं यहाँ पे div टैग इसी को यूज कर लेता हूँ और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एंड ऑफ। आप इसको यहाँ नाम और भी दे सकते हैं फुल विड्थ रैपर। मैं फुल विड्थ रैपर ही इसको नाम दे देता हूँ जिससे कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। फुल विड्थ रैपर और मैं style.css में जाता हूँ और एक नया div क्रिएट कर लेता हूँ फुल विड्थ रैपर। और इसका जो कोड होगा वो ये यहाँ से सेम ही होगा। तो मैं सेम कोड ही उठा लेता हूँ और मैं पेस्ट कर देता हूँ। अभी मैं ब्राउजर में जाता हूँ, अभी कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अभी भी हमने राइट साइड बार टेम्पलेट सेलेक्ट किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे
फुल विड्थ सिलेक्ट करता हूँ और अपडेट करता हूँ। तो अभी कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि अभी हमने कुछ भी इसमें नहीं लिखा है फुल विड्थ टेम्पलेट में। तो आपको इसमें कुछ ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें जस्ट ये कोड कॉपी पेस्ट करेंगे। मीन्स जो कंटेंट का कोड है वही कॉपी करेंगे क्योंकि इस टेम्पलेट में कोई भी साइड बार नहीं आएगी। तो आप देखेंगे, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे इसमें कंटेंट आ गया। मीन्स अब हमने सिलेक्ट किया हुआ है फुल विड्थ। अगर हम राइट साइड बार लेफ्ट साइड बार सिलेक्ट करते हैं तो लेफ्ट साइड बार डिस्प्ले हो जाएगी, फुल विड्थ करेंगे तो फुल विड्थ टेम्पलेट आ जाएगा, कोई साइड बार नहीं डिस्प्ले होगी। फ्रेंड्स अब हम वर्क करेंगे बोथ साइड बार्स पे। मीन्स इसमें हम 3 सेक्शंस बनाएंगे। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, राइट साइड बार को क्लोज कर देता हूँ और पेज डॉट php को इसको भी क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। और मैं अब लास्ट टेम्पलेट खोलता हूँ बोथ साइड पार्ट्स। तो इसमें मैं div टैग बना लेता हूँ, बोथ साइड पार्ट्स रैपर एंड ऑफ बोथ साइड बार रैपर। और मैं इसकी फिर CSS सेट कर देता हूँ और इसकी जो CSS है वो सेम होगी। मीन्स अगर आप अलग अलग डिव नहीं बनाना चाहते, एक ही रैपर बनाना चाहते तो आप एक ही रैपर बना सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, ये कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए इसलिए मैंने इसको अलग अलग डिव्स में बनाया है। बोथ साइड बार रैपर्स। अब हम इसमें 3 सेक्शंस बनाएंगे। तो मैं इसमें बनाता हूँ बी लेफ्ट साइड, मीन्स बोथ साइड बार की लेफ्ट साइड एंड ऑफ बी लेफ्ट साइड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेफ्ट डमी कंटेंट। फिर मैं बनाता हूँ बी कंटेंट एरिया, मीन्स बोथ साइड बार का कंटेंट एरिया, क्योंकि हम 3 सेक्शंस बनाएंगे इसमें। कंटेंट एरिया और मैं लास्ट बनाता हूँ बी राइट साइड, मीन्स बोथ साइड बार्स की राइट साइड एंड ऑफ बी राइट साइड। और मैं यहाँ पे राइट लिख देता हूँ। अभी हमने सिलेक्ट किया हुआ है लेफ्ट साइड बार टेम्पलेट और मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ बोथ साइड बार्स और मैं अपडेट करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो अब मैं इसकी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। बोथ साइड बार्स रैपर 20 लेफ्ट साइड और मैं इसको फ्लोट लेफ्ट विड्थ में इसको दे देता हूँ 20%। और इसी तरह से मैं बनाता हूँ दूसरा डिव है बी कंटेंट एरिया। मैं इसकी स्टाइलिंग करता हूँ, विड्थ में इसको देता हूँ 60%। मैं इसको विड्थ देता हूँ 50% और मार्जिन लेफ्ट में दे देता हूँ 5%। और इसी तरह से मैं तीसरा डिव भी बना लेता हूँ और तीसरे डिव का नाम है बी राइट साइड। फ्लोट लेफ्ट विड्थ 20% और मार्जिन लेफ्ट 5 पिक्सल्स। तो मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रीलोड करता हूँ तो आप देखेंगे अब हम इसमें बस क्या करेंगे, कंटेंट को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड बार को यूज करेंगे। तो मैं लेफ्ट साइड बार के कोड को कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह से मैं राइट साइड बार भी यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ राइट साइड बार, मीन्स लेफ्ट और राइट साइड बार हमने ऐड कर ली दोनों। तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड बार जैसे मैं यहाँ पे सर्च हटा देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड बार में मेटा और राइट साइड बार में सर्च और कैलेंडर। तो मैं यहाँ पे सर्च यहाँ पे यूज कर लेता हूँ
मीन्स दोनों साइड बार्स आ गई। अब हम सेंटर वाले डिव में क्या करेंगे, कंटेंट को ऐड करेंगे। तो कंटेंट को ऐड करने के लिए हम सेम वही करेंगे, कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे सेंटर में कंटेंट आ गया, लेफ्ट राइट दोनों साइड बार्स आ गए। मीन्स हमारे सभी टेम्पलेट्स रेडी हो गए। सपोज इस पेज पे जैसे हमने किया हुआ बोथ साइड बार्स, अगर मैं एक सैंपल पेज पे जाता हूँ सपोज, जो कि दूसरा पेज है, इसमें मैं कर देता हूँ, इसमें अभी सिलेक्ट है डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। तो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को हटा के मैं कर देता हूँ इसमें लेफ्ट साइड बार, और मैं रिफ्रेश करता हूँ। फ्रेंड्स, जो इसमें डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है वो है page.php। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। मीन्स अगर आप उसका कोड कुछ चेंज करना चाहते हैं, CSS में कुछ एडिटिंग करना चाहते हो, आप एडिट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो होम पेज है वो उसमें बोथ साइड बार्स हैं, जो सैम्पल पेज है उसमें लेफ्ट साइड बार है। तो मीन्स इस तरह से यहाँ पे एक सेक्शन बन जाएगा जिसके थ्रू आप सेलेक्ट करेंगे कर सकेंगे कि कौन सा सेक्शन आप किस पेज पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था कि कैसे आप पेज टेम्पलेट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि इन्हीं पेज टेम्पलेट्स को आप पोस्ट्स में कैसे यूज कर सकते हैं। मीन्स जैसे हम पोस्ट को कोई पोस्ट खोलते हैं तो हम यहाँ पे भी कोई ऐसा सेक्शन बना देंगे जिससे कि हम टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकेंगे, इन्हीं टेम्पलेट्स को जो हमने बनाया है। कि मीन्स हम लेफ्ट साइड बार चाहते हैं इस पोस्ट पे, राइट साइड बार चाहते हैं, बोथ साइड बार चाहते हैं, या फुल विड्थ चाहते हैं, तो वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था कि कैसे आप पेज टेम्पलेट्स बना सकते हैं वर्डप्रेस थीम के अंदर। फ्रेंड्स, अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है, आप मेरे डिस्कशन फोरम पे जा सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। तो फ्रेंड्स, मेरे ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रिसेंट अपडेट्स मिलती रहें। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।